हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस 951 को। ये हमारा लास्ट टेस्ट रहेगा, हमारा जो टारगेट टेस्ट है। इस टारगेट टेस्ट में हमारा जो है कंप्यूटर और जो रीजनिंग का सॉल्यूशन है हम उसको देखेंगे। और हाँ, ये जितना भी आज का जो लास्ट रहेगा यार, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना वो मतलब इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उनके लिए कह रहा हूँ यार जो उनकी जो कंप्यूटर है थोड़ा सा वीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने मेन चीज़ें बता रखी हैं, वो पढ़ लीजिएगा। जैसे आपके पास सिंपल सी बात है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो जाते हैं ना, इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, साइबर अटैक्स वगैरह जो होता है, ठीक। तो ये आपके पास नॉर्मल से जो चीज़ें हैं, इंटरनेट का जो विकास विकास तो नहीं कहूँगा, जहाँ पे आपके पास ये आप पढ़ते हैं किसके बारे में, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनको सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यार वही है इंपॉर्टेंट जो है, मतलब बेसिक ही आएगा, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। सर्च इंजन पढ़ लेना, गूगल क्रोम सॉरी सर्च इंजन पढ़ लेना, और आपके पास वेब ब्राउज़र पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो वो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ जो आपको पढ़ना है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं नहीं, जिसको नहीं आता बस वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लो। मतलब पेपर बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आएगा, ठीक है। बाकी फिर ऐसा है कि यार रटिफिकेशन तो नहीं चलता है, खैर। तो ये है कि आपको जो भी मैंने आपको 100 नंबर का टारगेट करवाया है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। चलिए खैर, आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कमांड की सूची जो स्क्रीन पर प्रकट होती है क्या कहलाती है? तो जो कमांड की सूची स्क्रीन पर प्रकट होती है यार, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको मेनू कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा हम जाएंगे नहीं। ग्राफिकल GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? जहाँ पे आपका ग्राफिकली यानी आइकन की फॉर्म में जो है आपको चीज़ें नजर आती हैं, उसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास कंप्यूटर नजर आता है, ऐसा बना होता है ना कंप्यूटर का आइकन इस टाइप से। तो ये आपके पास क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे बस इतनी है कि आपके पास जो CUI है, करेक्टर यूजर इंटरफेस, डॉस में हमने इसको यूज किया था। विंडो वगैरह में जब हम बात करते हैं तो हमने इसमें GUI को यूज़ किया था। बस इतनी सी चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक। बाकी अभी जो है इसमें हम ज़्यादा जाएंगे, इसको फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड जो है टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? अब बताइए कौन सी चीज़ ऐसी बोला जो टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो बॉर्डर होता है ये टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है। बॉर्डर बहुत सिंपल सी बात है यार। हमारे पास जैसे कोई भी आपके पास एक विंडो ऐसे कुछ होती है और यहाँ पे आप लिखना शुरू करते हैं। बोल्ड का मतलब कोई भी जो अक्षर होता है उसमें आपको ब्लैक या बोल्ड, वो थोड़ा सा उभरा हुआ सा आपको नजर आने वाला है, ठीक है ना। बोल्ड समझते हैं ना। ये जो फॉन्ट है आपके पास, इसमें थोड़ा ब्लैक सा नजर आएगा, वो थोड़ा सा अलग सा नजर आने वाला है। इटैलिक में आपके पास क्या होता है, जो आपके लिखा हुआ होता है कुछ इस टाइप से नजर आने वाला। और अंडरलाइन में आपको पता होना चाहिए, इसके नीचे से अंडरलाइन आ जाता है। बॉर्डर आप सभी को पता है, बॉर्डर आपके पास कुछ ये होने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फॉन्ट को प्रभावित नहीं करने वाला है। क्लियर होगी बात? तो ये इस तरीके से जो है आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 88 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जब तक क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है? देखो, इसको हम एक काम कहते हैं, इसको एक बात हम कहते हैं, इसको बोला जाता है टास्क बार। टास्क बार का मतलब ये होता है जहाँ पे आपके पास टास्क होते हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टेटस बार मिलता है। जैसे मान लो आपके पास कोई एक विंडो है, यहाँ पे आपने वर्ड फाइल खुली हुई है, तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आप इस समय कौन से पेज नंबर पे हैं, आपने कितने वर्ड टाइप कर लिए हैं। और जो आपके पास यार ये टाइटल बार जो होता है ना, टाइटल बार सबसे ऊपर वाला जो बार होता है, ये इसको आपको टाइटल बार नजर कहते हैं। बाकी मेनू बार में तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे फाइल वगैरह, तो ये मेनू बार के अंदर आ जाता है। तो अभी के लिए जो है टास्क बार जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम क्या करते हैं? यार सिंपल सी बात है, उपयोगकर्ता जो दस्तावेज को नाम देंगे उसे हम फाइल नेम कहते हैं, यही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे। यूजर नेम आपका कहाँ होता है? जैसे आपके पास URL हो गया, उसमें आपको एक पर्टिकुलर यूज़र नेम मिलता है। आपके पास जैसे जीमेल हो गया, मतलब ईमेल हो गया, ईमेल में भी आपको यूज़र नेम मिलेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं सक्षम अकेडमी, है ना, सक्षम अकेडमी। ये जो सक्षम है ये आपके पास, ये @ मैंने इसमें लिख दिया, यहाँ पे gmail.com मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया। तो ये जो सक्षम है ये आपके पास क्या है? ये यूज़र नेम ही तो है ना। तो इसमें आपको क्या, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं चीज़ें बताने लिए। तो अभी आपको थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखनी है। फाइल नेम भैया आपके पास क्या होता है? दस्तावेज को नाम देने के लिए हम इसको फाइल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है? MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए किसके बारे में बात करते हैं हम? यार ये होती है हमारे पास F7। ये फंक्शन की आपके पास कितनी होती है? फंक्शन की यार हमारे पास 12 होती हैं। जो F1 होता है यार हमारे पास किस चीज़ के लिए होता है? ये हेल्प के लिए होता है। और F2 किस चीज़ के लिए होता है? हमारे पास रीनेम के लिए होता है। बात क्लियर हो गई? इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर अब आए कह नहीं सकते, ठीक। चलिए खैर,
इसमें आपके पास हाइपरलिंक के लिए, देखो हाइपरलिंक के लिए बस एक ही चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और हाइपरलिंक के लिए क्या याद रखना है, कंट्रोल प्लस के आपको याद रखना है। हाइपरलिंक क्या होता है आपके पास कि आपके पास कोई भी चीज़ें जैसे लिखी हुई होती हैं, उस लिखी हुई चीज़ में आपको नीचे से एक लिंक नज़र आता है जो उसका मैं कहूँगा ऑथेंटिकेशन होता है। मान लो अगर मैंने चीज़ कही, मैंने कहा कि भैया ऐसा होता है, तो मैं कैसे कह दूँ ऐसा होता है, तो कहीं पे अगर मैंने वो चीज़ पढ़ी है तो मैं वहाँ पे उसका लिंक दे सकता हूँ। उसी को क्या बोला जाता है, हाइपर लिंक, कि डायरेक्टली आप उस फाइल में उसको क्लिक करके डायरेक्टली उसी साइट पे पहुँच सकते हो जहाँ पे वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन कंटेन की हुई है। तो इस टाइप से आपके पास जो है इसका आंसर हो जाता है। 93 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कट पेस्ट आप सभी लोग समझते हैं। कट का मतलब जो चीज़ें आप लिखी हुई हैं उसको हटा दो, वो कट हो गया। उसी कट को कहीं पे पेस्ट करना है तो वो पेस्ट कमांड हो जाती है। कट कॉपी के पेस्ट के लिए अगर आपको पता होगा तो हमारे पास या कंट्रोल प्लस एक्स होता है, ये कट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस वी जो होता है वो हमारे पास पेस्ट के लिए होता है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस यार हम जब जेड करते हैं तो ये मेरे पास अंडू के काम आता है, और यार जब हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई करते हैं तो यार हमारे पास रीडू के काम आता है। बात समझ में आ रही? ये आपके पास किसके काम हो गया, ये आपके पास पेस्ट के काम आ जाएगा, ये वाला आपके पास कट के काम आ जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ आपके पास हैं। इसके बारे में बात हो रही थी तो यार यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एडिट मेनू में जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फॉर्मेट मेनू में यार आपको फॉर्मेट मिलेगा कि कैसे मतलब जो आपका टेक्स्ट है, स्टाइल है, वो उसको कैसे चेंज करना है आपको, तो वो फॉर्मेट मेनू में आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी इसमें मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि इतना बहुत ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला एक रहता है वो यूके ट्रिपल एस से पूछता भी नहीं है ना। पर देखो अब एग्ज़ाम का तो कोई भरोसा है ही नहीं ना कि आप पूछ ले, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं करूँगा, कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा आपको। आप लिखिए टेक्स्ट और कागज़ के कोर के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको एक नाम देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, उसको मार्जिन बोला जाता है। ठीक, तो मतलब कुछ इस टाइप से ये है। बात समझ में, ये मार्जिन हो गई, ये वाला मान लो अगर आप ये लिख रहे हैं ना, तो ये कहाँ पे लिख रहे हैं आप, तो इसको आपने बोल दिया मार्जिन, इसको आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, कागज़ के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, उसको हम मार्जिन नाम देते हैं। बाकी यार बाकी चले खैर इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रैक्टिकली जिसको आता है ना वही इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकता है। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप में किस व्यू में खुलता है? देखो अब MS वर्ड 2007, अब देखो MS वर्ड 2007 है, 2010 है, 16 है, और अगर आप अच्छे लेवल का पेपर देते हैं जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है, वहाँ पे वर्ड 365 भी पूछ रहा है। 365 भी 360 है, इस टाइप से पूछ रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, वर्ल्ड में ना आपके ये पुराना है, 2007 का है। 16 वाले में कमांडें चेंज हैं। जैसे इस वाले के बारे में बात करें हम, तो इसमें जो आता है आपके पास वो प्रिंट लेआउट होता है। तो देखो ये आपके पास तभी संभव है ये प्रश्न होने, अगर आपने पढ़ा है ना, अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं और ऐसे ही अगर सुन लिया और आ गया तो कर लोगे, और नहीं सुना है तो फिर नहीं कर पाओगे भाई। ठीक, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, इसमें इन सारे क्वेश्चनों को बस ऐसे ही आप समझने की कोशिश करें। चलिए अब इस बारे में बात करते हैं यार, ये त्रिभुजों की संख्या। ठीक, आयोग लगभग सारे पेपरों में त्रिभुजों की संख्या काउंट करने को देता है, तो आ जाए तो वेल एंड डन है। तो इसमें हम सिंपल सी बात है क्या करते हैं, हमने देखा यार 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यार ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यार यहाँ पे मुझे कितने मिले, 8 मिले। यहाँ पे भी भैया 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो गया। यहाँ पे भी हमें कितने मिलेंगे भैया, 8 मिलेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? आप ध्यान दीजिएगा, एक नोड आपका ये है, एक नोड ये है, मतलब एक नोड है, हर एक नोड पे 2 बनते हैं। कौन कौन से 2 होंगे, वो आपको एक मिलेगा ये वाला यार, और आपको मिलेगा आपको एक ये वाला। बात समझ में आई? लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे आपको 2 और मिलेंगे, ठीक, इन 2 पे। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना यार, आपको ये बेस है आपके पास, देखो ये 1 हो गया और आपके पास ये 2 हो गया, इस पे आपको कितने मिलेंगे, इस पे आपको 3 मिलेंगे, और सेम एज इधर भी आपको 3 मिलने वाला है, इस वाले में भी सेम टू सेम। 3 कौन से हैं मालूम, 1 हो गया, 2 हो गया, और एक बाहर वाला 3 हो गया। क्लियर होगी बात? इसके अलावा यार आपको एक ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिएगा, एक आपको ये मिलेगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक ये होगा, एक ऐसे ही आपके नीचे मिल जाएगा, ये 2 हो जाएंगे इस टाइप से, और सेम एज इधर से भी आप ऐसे ही करेंगे, एक आपको ये मिलेगा ऐसे, और एक आपको यहाँ से ये वाला मिल जाएगा ऐसे। इसका मतलब 4 आपके पास ये भी हो चुके हैं। तो अब आप इसको टोटल काउंट कर सकते हैं, 8 और 2 10 हो जाता है, और उसके अलावा चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं हम सिंपल, एक 8 है, 8 और 8 16, 4 20, 22, 23 24 25, और 3 आपके पास 28, यानी 28 जो है आपके पास इसका आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 97 क्वेश्चन। अब ये जो प्रश्न है ना, यूके ट्रिपल एस नहीं पूछता ऐसा प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछता है आपके पास कौन सा, हरिद्वार आयोग ऐसे प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं पहले आप ये देख लेते हैं। पहले हम सिंगल सिंगल देखेंगे यार। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आयत काउंट करने को आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ग होता है वो आपके पास आयत ही होता है। क्या बोला मैंने, जो वर्ग है आपके पास वो क्या है, आयत होता है। सॉरी, मतलब सभी आयत जो है आपके पास वर्ग होते हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो कौन सा आपके पास एक ये हो जाएगा, एक समझ पा रहे ना, ये वाला एक ऐसा हो जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा। इसी टाइप से आपके पास ये तीसरा हो जाएगा ऐसे,
ये 3 हो गया। इसी टाइप से आपके पास ये वाला चौथा हो जाएगा, है ना, समझ पा रहे होंगे सभी लोग। इधर आपके पास 5वां आ जाएगा इस टाइप से, ये आपके पास 6 आ जाएगा इस टाइप से, आपके पास ये 7 आ जाएगा और आपके पास ये 8 आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। तो आपके पास सिंगल सिंगल वाले कितने हैं, आपके पास सिंगल वाले आपको मिले 8, यानी एक एक वाले कितने 8। अब यहाँ पर डबल डबल वाला गेम खेलना है। डबल डबल वाला मतलब जो दो दो आपको नजर आ रहा है ना, इन दोनों को एक साथ रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार इन दो को एक साथ रख लो, तो क्या पूरा एक ये एक ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं है, बिल्कुल है। इसको और इसको मिला के, ये वाला और ये वाला मिला के एक ये हो गया, ये वाला और ये वाला मिला के कौन सा, इस टाइप से। इन दो को मिला लो आप ऐसे, ये भी एक हो गया, 2 हो गए। एक ये मिला लो दोनों के दोनों, आपके पास 3 हो गए। एक आप ये मिला लो, आपके पास 4 हो गए। एक आप ये मिला लो, ये वाला तो शायद हमने मिलाया ही नहीं, 5 हो गए, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आप ये मिला लो एक, ये वाला, तो 6 हो गए। इसका मतलब 2 वाले कितने आ गए आपके पास, 2 वाले आपके पास मिले 6, ठीक। एक बार दोबारा से काउंट कर लेता हूँ मैं इसे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कुछ ऐसे काउंट करने को मैं कह रहा हूँ, 1 2 इन दोनों को मिला के 1 हो गया, इन दोनों को मिला के 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, 5 ये हो गए। इसके अलावा यार हमारे पास 6, तो अभी तो 6 आ रहे हैं, है ना, ठीक है, 6 ही है हमारे काउंट किए हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम 3 3 को देखेंगे। 3 3 कौन से, आपके पास एक ये वाला आ जाता है, एक ये वाला आ जाता है, ये वाला, इन तीनों को मिला के आपको एक मिलेगा इस टाइप से। क्या और ऐसे कोई 3 है जिनको मिला के बनता है, आप देखेंगे नहीं है। तो मतलब 3 वाले कितने आ गए, 1 आ गए। बात क्लियर होगी। चलो साहब, अब हम 4 को मिला के देखेंगे। तो 4 वाले कौन से आते हैं आपके पास, एक तो ये वाला आ जाएगा 4 वाला, देखो ये है 4 वाला, और एक आपके पास 4 वाला ये है। इन चारों को मिला के इस टाइप से, मतलब मैं 4 वाले कह सकता हूँ। 4 वाले मिला के कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 आ रहे हैं, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 5 को मिला के देखेंगे, ठीक। चलो साहब 5 को मिला के देखते हैं। अगर आप एक काम करेंगे, इसको मिलाएंगे, अगर ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस टाइप से, ये आपको एक मिलेगा। बात समझ में आई। तो मैं कह सकता हूँ 5 वाला हमारे पास कितना है, केवल 1 है। और 6 वाला क्या हो जाएगा, इसको इधर भी काउंट कर लो पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे 6 के 6 जो डिब्बे हैं उनको एक साथ रख लो। तो पूरे 6 डब्बे जब आप एक साथ रख रहे हो तो आपको मिलेगा ये 1। और बाकी उसके बाद ये पूरा बड़ा वाला, जितने भी डब्बे इनको एक साथ मिला दो, ये कितने हैं, कितने 8, मतलब पूरा 8 मिला के एक साथ लगा लो तो आपको मिलेगा 8 वाला 1। अब इनको टोटल ऐड कर लो, 8 और 6 14 होता है, 15 होता है, 17 होता है, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा। 20 आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे एक मैंने मिस कर दिया क्योंकि इसमें 21 आने चाहिए थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 4 वाले काउंट किए हैं, क्या यहाँ पे मैंने 4 वाले काउंट किए हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 8 हैं। 2 वाले कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, 1 हो जाएगा यहाँ पे, इधर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, और आपके पास ये 6 हो गया। 6 तो ठीक है भैया। 3 वाले अपने पास एक ही बन रहा है, 4 वाले हम चेक कर लेते हैं। 4 वाले 2 और 2 4, ठीक है, एक ही बन रहा है, और एक ही आ जाएगा, और आपके पास 4 ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। 4 वाले भी अपने पास 2 ही आ रहे हैं। 5 वाले 2 और 4 5, 5 वाला अपने पास 1 आ रहा है, 6 वाला अपने पास 1 आ रहा है, और 14 15 16 17 18 19 20 20 आ रहा ना। ये है, इसमें एक शायद को ही मिस कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो 21 बनेगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा, आपको 21 आ रहा है, तो इसको आप जो है 21 काउंट कर लीजिएगा। कहीं पे मैंने कोई एक शायद कोई मिस्टेक कर दिया, ठीक। चलिए, बाकी अगर नहीं आएगा ना तो मैं इसको दूसरे उसमें बता दूंगा, ठीक है। वैसे आ जाना चाहिए, ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे 98 क्वेश्चन की तरफ। 98 क्वेश्चन क्या है, यदि एक घड़ी का जल प्रतिबिंब इतना दिखाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको बताना है क्या होगा। देखिए, घड़ी के प्रतिबिंब से आपको बस एक ही काम करना होता है, क्या, आपको जल प्रतिबिंब बनाना ना। तो 18 30 से हम माइनस करते हैं, पढ़ा है आपने ये, कितना करेंगे, 18 30 से माइनस करेंगे आप 4 44 को, यही तो माइनस करेंगे। अब देखो 30 से 44 माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा इधर ले आएंगे। तो 1 घंटा इधर ले आओगे तो 1 घंटे का मतलब 60, आपके पास 60 मिनट ये हो जाएंगे, और यहाँ 18 की जगह हो जाएगा 17। अब देखो 60 मिनट ये थे, 30 मिनट थे, टोटल कितने हो गए आपके पास, टोटल हो गया अब आपके पास 90 मिनट, ठीक। और इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि जब बड़ा हो जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, 17 90 से बोला इसको माइनस कर दो 4 44 को, कुछ इस टाइप से, और आपको कितना मिलेगा आपके पास 13:46 आपको ये मिलेगा। यानी ऑप्शन सी जो है आपके पास यहाँ पे आंसर इसका हो जाता है। बात क्लियर हुई होगी, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, 99 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको बताना था यहाँ पे जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखो जल प्रतिबिंब इसका क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो जल प्रतिबिंब क्या रहा ना, तो जल प्रतिबिंब मतलब इसका उल्टा कर दो इस टाइप से,
इस टाइप से। और उल्टा जब हम करेंगे तो ध्यान रखो, जो ये वाला टॉप है ये ऊपर चला जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा, ये सी वाला आएगा। बात समझ में आई? ये वाला जस्ट ऊपर चला जाएगा, फ्लिप कर जाएगा और ये गोला है वो नीचे आ जाएगा। और ध्यान रखो जो ये वाली चीज़ है ना ये इधर ही रहने वाली है, इसलिए ये हमेशा इधर ही रहेगा। बात क्लियर हो गई? ये तो वैसे भी नहीं आ सकता। यहाँ पे गोला ये दोनों एक साथ आ गए, ओ सॉरी इस वाले में देखो, इसमें यहीं आ गया ना, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं बनता, ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी। ध्यान रखने वाली बात ये है क्योंकि ये बॉटम है, ये इसका टॉप में चला जाएगा, तो ये इसका टॉप में चला गया, इसलिए आपके पास सी जो है इसका आंसर बन जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कुछ आपको ये नजर आने वाला है और इसमें बस ध्यान दीजिएगा, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। सही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है आपको, ये वाला बनाना है। मतलब अब आपको इस तरफ फ्लिप अगर आप करोगे इसे ना, इस तरफ फ्लिप करोगे तो ये कैसे बनेगा, देखो ध्यान रखो। मान लो कि मैं छोटा सा इसको ऐसे यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूँ, तो अब आपके पास जो ये प्रतिबिंब दर्पण के पास है ना ये वाला, तो यहाँ से ये दर्पण के पास हो जाएगा कुछ ऐसे। ध्यान रखो ये दर्पण की तरफ आ रहा है कुछ ऐसे, तो हम इधर से लेके जाएंगे। देखो ये वाली साइड दर्पण से दूर है, इसका मतलब मुझे यहाँ से दर्पण से दूर लेके जाना पड़ेगा और इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। अब आप ध्यान देंगे जो सी वाला ऑप्शन है उसमें केवल एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको कुछ कुछ ऐसे नजर आएगा जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। बात क्लियर है? तो आई होप को आपको ये बात समझ में आई होगी, पर चलो यार हो सकता है कहीं आप इसमें कन्फ्यूजन आ जाए। चलो इसको जरा देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो इसमें क्या है ना, इसमें देखो देखो इसमें एक वाले तो 8 ही है ना, इसमें तो हमने क्या कहा था एक वाले आपके पास 8 है। इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं दूसरा वाला। इन दोनों को मिला के एक ही आएगा भैया, इन दोनों को मिला के 2 ये होंगे, इसको और इसको मिला के 3 ये हो जाएंगे, और इसको और इसको मिला के 4 हो जाएंगे, और इसको और इसको मिला के 5 हो गए। ठीक है, ओके। इसको और इसको मिला के 6 हो जाएंगे, और इसको इसको मिला के 7 होंगे। ओके ओके, वहाँ पे 2 वाले 7 हैं भैया, ठीक है ना, उसको सही कर लेना। वहाँ पे हमने 2 वाले 6 किए थे ना इससे पहले वाले उसमें, तो वो 2 वाले 7 होंगे। कैसे होंगे, ये वाला नहीं लिया था हमने। कौन सा वाला, ये वाला नहीं लिया था, सॉरी ये वाला आपके पास, ये वाला मिस कर गया था मैं, से काउंट करना। तो ये वाला इसको मिला के और इसको मिला के ये एक साथों बनेगा। बाकी मैंने आपको सारे काउंट करवा दिए थे, बाकी क्लियर होनी चाहिए बात। तो इस टाइप से जो है उसमें आपके पास इसमें टोटल आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 21 जो है आपके इसमें आंसर आने वाला है। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। तो ये सारी चीज़ें थी यार, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। बाकी जो भी नेक्स्ट होगा तो फिर हम उसमें टॉपिक वाइज ना करके मिक्स ही सारी चीज़ें करने वाले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई सॉल्यूशन वीडियो के साथ।